और मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह से इस वक्त हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जो है वो बातचीत कर रही हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। से रखी गई है इसलिए क्योंकि पानीपत की जो वार्डबंदी लेट होकर आई थी और इसलिए उनकी जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, वो 19 तारीख को पब्लिश होगी। तो बाकियों का जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है 11/2 से शुरू हो जाएगी, 11 फरवरी से, और 17 फरवरी तक चलेगी। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशंस की, और 19 फरवरी को जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं इलेक्शन से वो कर सकेंगे, और फिर 19 फरवरी को ही मतदाताओं जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची फाइनल हो जाएगी। उनको 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे और फिर 2 मार्च को जाकर चुनाव आखिर में मतदान होगा। और पानीपत का जहां तक संबंध है, उनकी भी चुनाव की घोषणा तो आज से ही कर दी गई है, लेकिन वहां पर नॉमिनेशन का कार्य जो है नामांकन पत्र भरने का कार्य वो 21/2/2025 से शुरू होगा और 27/2/2025 तक चलेगा। 28 को स्क्रूटनी होगी, 1 मार्च को लोग विड्रॉ करना चाहें वो विड्रॉ कर सकेंगे, और फिर 1 मार्च को ही उनको इलेक्शन सिंबल वगैरह अलॉट कर दिए जाएंगे, और 9 मार्च को वोटिंग होगी वहां पर पानीपत में जो मेयर और बाकी वार्ड मेंबर्स के चुनाव के लिए। काउंटिंग सभी की इकट्ठी पूरे स्टेट के जो भी चुनाव होने जा रहे हैं वो 12 मार्च को होगी। सर, प्रदेश में क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इस बार क्या कुछ जो है चुनावों में बदलाव किए गए हैं? सबसे पहले तो स्थानीय निकाय चुनावों में जो पिछले बार नहीं थे और इस बार किए जा रहे हैं। देखिए, बाकी व्यवस्था तो जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो 2016-17 में थी वही है, और बाकी जो प्रक्रिया क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट उसी के हिसाब से सारा ये चुनाव का कार्यक्रम चलता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का। सिर्फ ये है कि महंगाई को देखते हुए हमने जो खर्च की सीमा है वो बढ़ाई है कुछ, और बाकी तो सब सामान्यतः जैसे पहले रहता आया वही है। जो खर्च की सीमा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए 25 लाख थी, उसको 30 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। मेंबर के लिए जो 6 लाख थी खर्च सीमा तयशुदा, उसको 7.5 लाख कर दिया गया है। म्युनिसिपल काउंसिल में प्रेसिडेंट के लिए 16 लाख की खर्च की अधिकतम सीमा थी, उसको 20 लाख कर दिया गया है। म्युनिसिपल काउंसिल में मेंबर के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 3.5 लाख थी, उसे 4.5 लाख किया गया है। इसी प्रकार म्युनिसिपल कमेटी में प्रेसिडेंट के लिए 10.5 लाख रुपए अधिकतम खर्च की सीमा थी, उसको 12.5 लाख किया गया है, और मेंबर को 2.5 लाख से 3 लाख किया गया है। सर, आपने सिंबल की बात करी, कौन से क्या पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़े जाएंगे? हाँ, पार्टियां अगर जो अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाहें तो वो कर सकती हैं, और जो पार्टी के ऑथराइज्ड कैंडिडेट होंगे जिनकी ऑथराइजेशन आएगी लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक, उनको उसी पार्टी का इलेक्शन सिंबल दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व्ड है। बाकी जिसकी जिनकी ऑथराइज नहीं आएगी पार्टी से, उनको इंडिपेंडेंट काउंट किया जाएगा, उनको बाकी इंडिपेंडेंट्स की तरह फ्री सिंबल दिए जाएंगे। जिनके खिलाफ आपराधिक मामले होंगे उम्मीदवारों के खिलाफ, उनके लिए क्या जो है इसमें जानकारी देनी पड़ेगी और कैसे? देखिए, उनको नॉमिनेशन पेपर्स के साथ एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जिसमें एफिडेविट होगा, जिसमें यह दिया जाएगा कि उनके खिलाफ कौन कौन से आपराधिक मामले किस न्यायालय में विचाराधीन है या चल रहे हैं, या कौन कौन से एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है। अगर किसी को इसमें प्रावधान क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक? उसमें देखिए, उनको चुनाव लड़ने से जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए, 3 साल से अधिक की सजा ना हो जाए तो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जनता को ये जानने का हक है कि जो हम कैंडिडेट चुन रहे हैं उसकी चारित्रिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। उसके बावजूद भी अगर लोग उसको वोट देना चाहते हैं तो लोगों की मर्जी है। तो ये थे हमारे साथ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि क्या शेड्यूल रहने वाला है और खासकर उम्मीदवार जो जिनके खिलाफ आपराधिक मामले भी हैं उन्हें किस तरीके से जो है अपना एफिडेविट फाइल करना है या अखबार में अपना जो है पूरा बताना पड़ेगा वेरवा कि आखिर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं और क्यों किस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है। तो राशि, अब कह सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता जो है वो हरियाणा में लागू हो गई है, तो ऐसे में अब चुनाव का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी पूजा, देखिए निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, 2 मार्च को वोटिंग है। किस दल की कितनी तैयारी, किस सियासी दल की कितनी तैयारी जो है वो नजर आ रही है?
देखो, एक तरफ दिल्ली के चुनाव, क्योंकि 8 फरवरी को वहां भी रिजल्ट की घोषणा होनी है और उससे पहले जी जान से सभी मंत्री विधायक बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार वो मीटिंग दिल्ली में रहे और अब कल से ही मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने तैयारी शुरू कर दी है। कल से ही जो है मीटिंग उनकी शुरू हो गई है और जहां पर अगर बात करें तो इस वक्त बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है मोहनलाल बडोली, वो भी चंडीगढ़ में है और प्रभारी वो भी चंडीगढ़ में है, यानी कि तैयारी बीजेपी की तो शुरू हो चुकी है। दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनका भी ये कहना था कि हम भी जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्ष है, उनका ये कहना था कि जो संगठन में बदलाव हुए हैं और जब जिम्मेदारी लगाई गई है, क्योंकि दीपक बाबरिया को जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे में उनकी ओर से शैलजा गुट के और हुड्डा गुट के लोगों की बराबर जिम्मेदारी इन चुनावों में लगाई गई है ताकि जो विधानसभा चुनावों में हुआ वो इन चुनावों में ना हो। अब जिस तरीके से निकाय चुनावों की अगर बात करें, क्योंकि इसे छोटी कहिए कि संसद भी कहा जाता है, इलेक्शंस भी कहे जाते हैं, तो ऐसे में ये चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी दल कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि एक तरह से एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से निकाय चुनावों में उसी तरीके का परफॉर्मेंस देना ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए भी एक बार फिर से ये दिखाना जरूरी है कि क्या तस्वीर बदली है विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद, क्योंकि बार बार जो है 100 दिन की बात कही जा रही है और 100 दिन पर जो है विपक्ष अपना कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों के मुद्दे क्या हैं और उन पर क्या बीजेपी फिर से जो है सत्ता में कामयाब हो पाएगी या फिर कांग्रेस को इस बार लोग वोट देते हैं उनके उम्मीदवारों को, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें सिंबल अलग अलग जो है उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। कुछ पार्टी के जो है पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे और जिन्हें सिंबल नहीं दिया जाएगा उन्हें चुनाव आयोग की ओर से जो है सिंबल दिए जाएंगे। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव देखना ये रहेगा, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों में जब भी हम अगर देखें तो इलेक्शंस में बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है सत्ता पक्ष का, लेकिन इस बार ये भी देखना होगा कि हरियाणा की जनता जिन्होंने हैट्रिक बीजेपी को दी, क्या इस बार निकाय चुनावों में भी ऐसा होगा, क्योंकि हमने देखा था कि चुनाव 2016 के बाद से लगातार नहीं हो रहे थे, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने अंत में कह दिया था सरकार से और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से भी कि आप चुनाव करवाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट भी फाइल की जाएगी। हालांकि उसके बाद जो है लगातार प्रक्रिया शुरू हुई और इस वक्त सिर्फ इंतजार ये किया जा रहा था कि वोटर लिस्ट जो है वो तैयार की जाए और यही कारण है कि पानीपत को छोड़कर बाकी सारी जो मतदाता सूची है वो तैयार हो चुकी है। यही कारण है कि पानीपत के चुनाव हैं वो थोड़े अलग डेट से शुरू हो रहे हैं, उनकी नॉमिनेशन भी अलग है और उनकी जो स्क्रूटनी प्रोसेस है वो भी अलग है। हालांकि जो रिजल्ट है जो कि 12 मार्च को आने हैं वो सभी निकाय चुनावों के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो, उनके सबके इकट्ठे जो है रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे में इंतजार यही है कि आखिर अब पार्टियां किस तरीके से अपना दमखम दिखाती हैं और हरियाणा में इस बार स्थानीय निकाय चुनावों में किसकी सरकार बनती है। जी जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकाय चुनाव का ऐलान जो है वो हरियाणा में हो चुका है, 2 मार्च को वोटिंग होगी और इसी के साथ ही 12 मार्च को जो है वो नतीजे आएंगे। देखना रहेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैसा परफॉर्म करती है।